महराज मलिक ने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, अगर इतना बड़ा बेड़ा आपने उठाया जिस पार्टी की अभी यहाँ पे कहीं न कहीं अभी शुरुआत भी नहीं पूरी तरह से हुई। जिस तरह से आपके हमेशा हाई वोल्टेज सीन देखने को मिलते, कभी आप तहसीलदार के ऑफिस को ताला लगा देते, क्या आप पीस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते? महराज मलिक का अक्सर देखा गया कि कांग्रेस को वह हमेशा कस के निशाना साधते हैं। क्या आपके इलाके में कांग्रेस का डंका पिछले कई सालों से बज रहा है और महराज मलिक को इस चीज़ का डर है कि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे? पीडीपी की बात अगर की जाए या एनसी की बात की जाए तो वही पुरानी और रिवायती सियासत उनकी रही है। कभी सेल्फ रूल का नारा लगाया, कभी एटॉनमी का नारा लगाया। आज के दौर में इन दो पार्टीज़ के एनसी और पीडीपी जो है लोगों को अब इस चीज़ पे वर्गला रही है कि हम दफ़ा 370 को वापस लाएंगे और वापस लाने के बाद ही दम लेंगे। तो आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है? दिल्ली में आम आदमी का डंका पूरी तरह से बजा, क्या जम्मू कश्मीर में भी बज पाएगा? इसके प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज खड़ी की सरजमीन पर महराज मलिक डीडीसी काउंसलर कारा डोडा से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना डंका बजाया, क्या आम आदमी पार्टी उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कर पाएगी? और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज महराज मलिक साहब खड़ी की सरजमीन पे पहुंचे। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 के ख़त्म होने के बाद सियासी सरगर्मियाँ सर चढ़ कर बोल रही हैं और शायद लग रहा है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज महराज साहब खड़ी की सरजमीन पे पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आपका वेलकम हम करते हैं। शुक्रिया। खड़ी की सरजमीन पे क्या ये मान के चले हम कि यहाँ से भी अब आम आदमी पार्टी अपनी दाग बिल डाली? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी, सबसे पहले हमें सोच को बदलना है। ये बदलाव है, ये इनकलाब है, एक नई सोच के साथ हम आ रहे हैं सियासत के अंदर। क्योंकि सियासत का अखाड़ा कुछ लोगों ने अपना समझ के रखा था। जो पहलवान पहले थे, बस दूसरा किसी गरीब का पहलवान नहीं बना था। मैं चाहता हूँ कि ये लोग समझें कि जिस तरीके से एक गरीब का टीचर बन सकता है, एक गरीब का बिजनेसमैन बन सकता है, एक गरीब का IAS या IPS या KS बन सकता है, वहीं सियासत के अंदर सिर्फ नाम के लोग क्यों हैं? फलाना नाम है, बस उसके बाप का नाम है तो वो सियासत कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। फिर उन लोगों को जो MLA है उसको इतने लड़के होने चाहिए कि हर पंचायत में उन्हीं का सरपंच होना चाहिए। फिर सरपंची के लिए एक आम आदमी को मौका नहीं देना चाहिए। देखिए, इंसान को बढ़ना चाहिए। अगर कोई सरपंच बना है तो उसे कोशिश करनी चाहिए DDC बने, उसको कोशिश ज़िंदगी में करनी चाहिए MLA बने। लेकिन यहाँ जो वो सिस्टम चला हुआ है, हम उस सिस्टम से तंग आए हुए लोग हैं। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। हाँ, जिन लोगों ने गरीब आवाम का काम किया है उन लोगों को आज भी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ आने से उन लोगों के जो है उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर लोगों के साथ इस्तेज़ाल किया है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, दो गुंडों को पालना अगर गाँव के अंदर सियासत है तो हम वैसी सियासत को नहीं मानते। देखिए, दो लोगों को खरीद कर आप गाँव का फैसला नहीं कर सकते, गाँव का मुस्तकबिल नहीं लिख सकते हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके से हमने दिल्ली में तालीम सबको दे दी, दिल्ली के अंदर इलाज हमारे यहाँ सबको मिलता है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे इस वक्त मतलब पानी का निज़ाम सबको मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली का निज़ाम 24 घंटे सबको दिया जा रहा है। हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं अभी देख सकता हूँ कि यहाँ पर बिजली नहीं होगी। मैं रात को बानिहाल में रुका लेकिन मेरा फ़ोन अभी तक चार्ज नहीं हुआ। मैं गाड़ी में बैठकर फ़ोन चार्ज करके आया हूँ। तो इस किस्म के हालात से हम लोग जूझ रहे हैं। हमें इन परेशानियों से इन लोगों ने आज तक नहीं निकाला। 370 के नाम पर, कश्मीरियत के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर भाजपा को रोकने के लिए, कांग्रेस को रोकने के लिए हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। इस बार मैं चाहता हूँ कि ऐवान के अंदर आम आदमी जाए और वो आदमी जाए जो ईमानदार हो, वो आदमी जाए जिसको यहाँ की आवाम के साथ हमदर्दी हो। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर कभी भी वोट नहीं लिया गया। करप्शन यहाँ इतनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पर कभी किसी लीडर ने बात नहीं की। तालीम पिछले 2 सालों से भंग पड़ा हुआ है सिस्टम एजुकेशन का, लेकिन कोई भी लीडर जलसे में आकर ये बात नहीं किया। लेकिन फिक्र हो रही है 370 की। हमारी नस्लों की फिक्र इन लोगों को नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है, पिछले 2 सालों से वो स्कूल नहीं गया है, वो आज की डेट में 7 साल का हो गया। आप मुझे बता दो, वो फर्स्ट की एडमिशन नहीं ले पाया, इस वक्त वो गाड़ियों के साथ चल रहा है, इस वक्त वो बाप के साथ जा रहा है, इस वक्त दादे के साथ जा रहा है। सिस्टम कहाँ से बदलेगा? अगर जब वो स्कूल खोलेंगे 8वें साल में, वो फर्स्ट में जब जाएगा वहाँ पर वो बैठना ही पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जो 10th में था वो 12th में आज होना चाहिए था। 2 साल से
गैप खत्म हो गया। 12th की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कंपटीशन है, एक तरफ से 370 टूटा है, दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान के साथ यहाँ के बच्चों को कम्पीट करना है, और वहीं यहाँ बता रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किसी ने बात की, किसी स्टेज पे चढ़कर हमारे बच्चों की बात की कि हमारे यहाँ अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं क्या यहाँ पर लग रही हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम, क्लासेस हो रही है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइट सर यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हम युवाओं को या इस कौम को बदलने के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, इतनी बड़ी पार्टीज है यहाँ पर, पीडी की बात की जाए, एनसी की बात की जाए या कांग्रेस की बात, तो महराज मलिक ने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना अगर इतना बड़ा बेड़ा आपने उठाया, जिस पार्टी की अभी यहाँ पे कहीं न कहीं अभी शुरुआत भी नहीं पूरी तरह से हो पाई है? देखिए, ये बात 2013 की है, जब मैं जवान था। केजरीवाल दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहाँ पे बात चल रही थी बिजली पानी की। तब हमारे यहाँ भी वही ज़रूरत थी, और जो आंदोलन वो चला और जो वो वादे वहाँ दिल्ली से कर रहा था, तो मुझे लगा कि आने वाले वक्त में ये आदमी, ये शख्स इसको पूरा करेगा। तो मैंने उसको पहचान लिया और मैं भी दिल्ली का रुख कर गया। और जब वहाँ पर उससे लोगों ने चुनाव में जिता कर असेंबली में भेजा, और 5 साल में जो काम उसने दिल्ली के अंदर किए, मैं चाहता हूं कि वो भी अगर यहाँ पर हो जाएं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ ज़रूरी है। एक सोच है, वो डेवलपमेंट है, एक आम आदमी के बारे में सोच रही। यहाँ चमचों के बारे में सोचा जाता है। मैंने कहा ना, एक गाँव के अंदर 2 लोगों को डेवलपमेंट करना वो सियासत नहीं है। दिल्ली में इस वक्त पूरा दिल्ली खुशहाली की ज़िंदगी गुजार है, और वही मॉडल जो है इस वक्त असर कर रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब में कांग्रेस का सफाया होगा। दिल्ली में कांग्रेस को 2 बार 0 हमने दिया है, वो हमने नहीं दिया, वो वहाँ के लोगों की सोच बदली है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आया, 24 घंटे बिजली आई। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आया, वहाँ के स्कूल बेहतर बने। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आया, वहाँ के स्कूल बेहतर बने। तो यकीन जानो, जब ईमानदार यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी। बिजली से हम जूझ रहे हैं, पानी से हम जूझ रहे हैं, हम अस्पतालों में इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाए, कोई बड़ा मतलब इस किस्म का मरीज़ हो, डिलीवरी का केस हो, तो यहाँ से कश्मीर जाना है। तो यही हालात हैं। हमें ज़रूरियात की चीज़ें अगर यहाँ पर मैसर की जाएं, तो वही सियासत है। एक सियासतदान का काम ही यही है कि लोगों को बेहतर ज़िंदगी देना, उसके अलावा जात पात में लड़ना ये कोई मसला नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अच्छी तरह से आपको जानते हैं। महराज मलिक साहब की कोई तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपके हमेशा हाई वोल्टेज सीन देखने को मिलते, कभी आप तहसीलदार के ऑफिस को ताला लगा देते, कभी और कुछ करते हैं, तो क्या आप पीस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते? क्या इतना क्या यही मजबूरी है। आम आदमी पार्टी बड़ी शरीफ लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी जैसा लीडर आपने नहीं देखा होगा, वो कभी स्टेज पे चढ़कर कभी ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करता। लेकिन मेरे यहाँ लोगों ने माहौल ही वैसा बना के रखा है। देखिए, इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट? आप कोशिश कर लीजिए ना, आप खड़ी के हैं, आप जाइए ना बानीहाल के अंदर, जाइए ना, आराम के साथ तहसीलदार को बोलिए ना कि भाई यार 10 बजे आ जाना, 4 बजे चले जाना, या डीसी को बोल देना। कोई उठ के आराम के साथ बोल के तो देखे, अगर वो उसकी बात मानेंगे मुझे भी बता देना, मैं भी डोडा में जाके यही काम करूंगा। लेकिन आराम से इन्होंने बात सुनने की आदत ही नहीं डाली है। करप्शन इतनी, महराज मलिक करप्शन के खिलाफ है, और जब हम करप्शन को रोकने की बात करते हैं तो ये महराज को रोकने की बात करते हैं, क्योंकि वो इसलिए दफ्तरों के अंदर नहीं जाते हैं। चाचा एक बड़ी दूर से आया है, जब उसको वहाँ पर ऑफिसर नहीं मिलता है, काम नहीं होता है, तो उसको मजबूरन पैसा देना पड़ता है। वो दफ्तरों के अंदर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर बैठ के काम करना पड़ेगा, और वहाँ पर जब नहीं होंगे तो लोग मजबूर होकर उनको पैसा देंगे। महराज मलिक करप्शन के खिलाफ है, जड़ से ख़त्म करना है। और ये सिर्फ डोडा के अंदर नहीं, दिल्ली में हमने राशन माफिया को वहाँ से हटा दिया। हमने राशन जो है होम डिलीवरी दिल्ली के अंदर कर दिया, क्योंकि राशन में माफिया था, क्योंकि पानी के अंदर माफिया था। हमने मुफ्त कर दिया पानी, तो माफिया कहाँ से आएगा? हमने बिजली मुफ्त कर दी, माफिया कहाँ से आएगा? यहाँ तो सारे के सारे माफियाज बैठे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर से लेकर आप चपरासी तक बात करें। कौन सा मुलाजिम एक आम आदमी का काम करता है? कौन सा मुलाजिम आपके यहाँ नहीं देखिए, महराज मलिक का रवैया भी बदल सकता है, लेकिन जब कुर्सी पे ईमानदार बैठेगा, जब वो गरीब के साथ इंसाफ करेगा, जब गरीब के साथ, अभी चाचा जान है, मैंने अपने मुलाजमों को देखा है, जब मेरा वालिद या मेरा दादा उस दफ्तर के अंदर जाता है तो उसके साथ वो आदमी तमीज़ से बात नहीं करता है, क्योंकि उसका हुलिया देखकर वो उनसे बात करते हैं। तो महराज मलिक को क्या प्रॉब्लम है? वो मुझसे छोटे हैं, तो मुझे तो उनका तरीका उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो मेरे लोगों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो महराज उनकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो ड्यूटी भी नहीं करेंगे, दूसरा मेरे लोगों पे तानाशाह बनेंगे। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र। अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है सियासत के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर अगर अपोजिशन नहीं होती है तो वो सरकार एक कामयाब सरकार नहीं होती। लेकिन महराज मलिक का अक्सर देखा गया कि कांग्रेस को वह हमेशा कस के निशाना साधते हैं। क्या
आपके इलाके में कांग्रेस का डंका पिछले कई सालों से बज रहा है और महराज मलिक को इस चीज़ का डर है कि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को नीचा दिखा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी नहीं पार्टी की बात नहीं, मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं, मेरी आवाम ऊपर कैसे आए वो मेरे लिए जरूरी है, मुझे शौक नहीं है। वरना मैं सुनिए कांग्रेस के ऊपर आपका कांग्रेस को इसलिए, हाँ ये जरूरी है, ये सवाल जरूरी है। कांग्रेस इसलिए क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आया हूँ, महराज मलिक आया, उसमें 18 पंचायतें हैं और 18 की 18 पंचायतों में कांग्रेस के सरपंचेस हैं। 18 की 18 वहाँ पे 2 ब्लॉक है मेरे पास, दोनों के दोनों बीडीसी वो कांग्रेस के हैं। वहाँ पर जो भी सिस्टम है वो कांग्रेस का इक़्तिदार है और वहाँ कांग्रेस का एमएलए है। मेरी अब अगर अपोजिशन में, मेरे अपोजिशन में तो कांग्रेस है, मेरे अपोजिशन में भाजपा है नहीं, लेकिन जिस वक्त हमारे सामने अगर यहाँ भाजपा होती तो यहाँ पर हमारा बयान अलग होता। लेकिन आपके दिलों में जब कांग्रेस बस गई है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस थी, तो बयान किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। मैं मोदी के खिलाफ क्यों बोलूँ? जबकि वहाँ पर लोग जो है जुल्म करने वाला मेरा सरपंच वो कांग्रेस का है, मेरा मेंबर वो कांग्रेस का है, मेरे गरीब को लूटने वाला वो मुसलमान है, तो हिंदू को निशाना क्यों लगाऊं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5% हिंदू है, मेरे गरीब को लूटने वाला मुसलमान है, मेरे गरीब को लूटने वाला कांग्रेसी है। महराज मलिक सवाल दूसरे से क्यों करे? जो आदमी गलत करता है मेरा सवाल उससे है। इसमें किसको मतलब, इसमें किसी को मतलब कोई भी शिकवा नहीं होना चाहिए कि महराज उनसे सवाल क्यों करता है। जब लूटने वाले कांग्रेस के तो भाजपा के लोग, इस वक्त आप देखेंगे सरपंचेस के पास पावर है, डीडीओ पावर किसके पास है? सरपंचेस के पास। नरेगा किसने देना है? मैंने देना है, भाजपा वालों ने देना है कि उस सरपंच ने देना है? किसने देना है भाई? क्या मायुद्दीन? सरपंच ने देना। तो मेरा सवाल दूसरे से क्यों होगा? मेरे लोगों को 100 दिन का रोजगार वही देना, जब वो देंगे बात खत्म। देखिए बीडीसी जो है वो कांग्रेस का है, अब वो डेवलपमेंट ही करेगा, महराज बात किससे करेगा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लोग कैसे उठें, मुझे बनना ज़रूरी नहीं है, मेरी आवाम इस दलदल से कैसे निकलेगी, इस सियासत से कैसे निकलेगी, यहाँ के लोगों को समझना होगा। सर कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो सियासी सरगर्मियाँ सर चढ़कर बोल रही है, पीडीपी की बात अगर की जाए या एनसी की बात की जाए तो वही पुरानी जो रिवायती सियासत उनकी रही है। कभी सेल्फ रूल का नारा लगाया, कभी ऑटोनॉमी का नारा लगाया और आज के दौर में इन दो पार्टीज़ के एनसी और पीडीपी जो है लोगों को अब इस चीज़ पे वर्गला रही है कि हम दफ़ा 370 को वापस लाएंगे और वापस लाने के बाद ही दम लेंगे। तो आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है? इसमें एक साफ बात है जो यहाँ की आवाम को भी सुनना बड़ा ज़रूरी है और जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बताना ज़रूरी है। कश्मीर के अंदर हमने प्रोग्राम किया, पिछले 1 हफ्ते से मैं कश्मीर के अंदर में रहा। मैंने कश्मीर के लोगों से पूछा कि आपके पास 370 था तो उस 370 में आप क्या चाहते थे? वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन अब 370 नहीं है, अब क्या चाहते हो? अब वो 370 चाहते हैं। देखिए ये सोच इनकी ऐसी है, ये लोगों को डाइवर्शन दे रहे हैं, ये लोगों को भटका रहे हैं। देखिए तोड़ा भी इन्होंने, लाया भी इन्होंने, अब खत्म भी हो गया, अब ये कह रहे हैं 370 लाएंगे। आम आदमी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो? देखिए आम आदमी पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो है, डेवलपमेंट, करप्शन फ्री, बस और कुछ नहीं। सर आखिरी सवाल, कुछ चंद दिनों पहले जो है डिलिमिटेशन का गैजेट सामने आया और जम्मू के रीजन की अगर बात की जाए तो भाजपा इस पे बड़ा जश्न मना रही है कि जम्मू को इंसाफ मिला, लेकिन जम्मू को इंसाफ नहीं मिला। देखिए इसका विरोध कर, अगर इसका अच्छा, देखिए अगर इसका सही जवाब सुनना है ना, सही जवाब सुनना है तो वो सुनने की ताकत यहाँ के लोगों को नहीं होगी, जो हकीकत है। क्योंकि जब पहले डिलिमिटेशन हुई थी ना, जब पहले हदबंदियाँ हुई थी, वो इन्होंने फिरका परस्ती पे की थी। देखिए सच बोल रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है। अब बीजेपी इक़्तिदार में है, अब अगर ये खड़ी को असेंबली बना लेना, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इनको 370 तोड़ना था, कुछ नहीं किया। जो इक़्तिदार में है, जैसा वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं लोगों को ये कहूँ हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करोगे आप प्रोटेस्ट? फिर किसानों की तरह यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लोग नहीं हमारे पास, वो ये लीडर नहीं, ये घर को छोड़ नहीं सकते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सड़कों पे लाएंगे। 6 सीटें बढ़ाई हैं, ये 10 भी जम्मू में बढ़ा सकते हैं। कोई कुछ नहीं करने वाले, जो सच है, क्योंकि इक़्तिदार में है ना, मोदी पावर में है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों के पास पावर थी तब इनका सिक्का नहीं चलता था। जिस के पास पावर है, जो वो चाहेगा वो हो सकता है। हम लोगों को गरीब रखा, हम लोगों को पानी से महरूम रखा, इनके पास पावर थी तो रखा। अगर नहीं होती तो हम अपना कुछ करते। यही बात बीजेपी के पास, वो 6 दें 7 दें हमें मानना है, 370 तोड़ा हमें मानना है, क्योंकि इन लीडरों ने हमें इस हालात तक, इन हालात तक पहुंचाया है। क्योंकि आज तक जब हमारा लीडर ही कोई नहीं बना, अब आप बोलेंगे उमर अब्दुल्ला, वो बोलेगा ठीक है 6 सीटें जम्मू में दी, मैं जम्मू का हूँ, ठीक है नहीं देनी चाहिए थी, कश्मीर के साथ ज्यादती हुई,
ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर शाम के टाइम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठकर एनसीपीडीबी और इनको साथ में बैठकर फ़ोटो उठाने की क्या ज़रूरत थी? अगर 1 तारीख से प्रोटेस्ट करना है, फिर उनके साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है? कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करें और ये खाना दिल्ली में बैठकर खाएं। और इस बात पर मैं इत्फाक नहीं रखता हूं भैया। जो भी हो रहा है, जब चुनाव होंगे आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। इक़्तिदार में आम आदमी को, ईमानदार को आप लाइए। आप देखिए इनकलाब कैसे आएगा। रेवोल्यूशन एक आदमी ने लाया है। आप इतिहास को पढ़ लीजिए। रेवोल्यूशन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लाया, पूरी दिल्ली बदल दी। अगर जम्मू कश्मीर में कोई जनेगा, मुझे एक आदमी ने कहा कि अभी हमें उस चेहरे का इंतज़ार कर रहे हैं जिस चेहरे को हम जम्मू कश्मीर का चेहरा बनाएंगे। मैंने कहा वो उसने अभी माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया, फिर आपको 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा उस रेवोल्यूशनरी को देखने के लिए, क्योंकि उसने अभी जन्म है। अगर वैसा चेहरा होता तो जम्मू कश्मीर में आज से पहले वो निकल गया होता। उस चेहरे की इंतज़ार में मत रहो। यहाँ पर कोई आएगा जो हमारे लिए लड़ेगा, यहाँ हमें खुद करना है। हर आम आदमी को अपने हक के लिए लड़ना है। चले, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर काहरा डोडा से जो महराज मलिक साहब जो बात कर रहे थे। आज उन्होंने खाड़ी की सरजमीन पर अपना कदम रखा और कहीं न कहीं जिस तरह से वो कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ तूल पकड़ दी जा रही हैं और उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं अपने जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि वो एक पॉलिटिकल मकसद से यहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि वो बस यूँ ही लोगों से यहाँ पर मिलने आए, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे एक ज़रूर वजह रही होगी या कोई हर काम के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी भी इसी तरह से डंका बजा पाएगी जिस तरह से वो दिल्ली में बजा पाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी आम आदमी पार्टी का उतना खासा यहाँ पर जड़ें नहीं देखने को मिल रही, लेकिन एक प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। आने वाले वक्त में इस चीज़ का हम सभी लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा मकसद है वो बदलाव है, वो जो रिवायती सियासत यहाँ पे कई सालों से चलती आ रही है उसको बदलाने का है।